sketch the region bounded by y equal to 2x minus x square and x एक्सिस, मतलब इस ग्राफ को हमें बनाना है, ड्रॉ करना है और एक्स एक्सिस के साथ वो जितना रीजन कवर करता है वो शेडेड कर देंगे, ठीक है। एंड फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहला काम है ग्राफ बनाना क्वाड्रेटिक का। अब देखो बेटा, यदि हमें क्वाड्रेटिक क्या गिवन है, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बहुत आसान है क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना। सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक, ये डाउन होगा, मतलब एक कॉनकेव अप होगा कि कॉनकेव डाउन, ये बताओ। कॉनकेव डाउन होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो पहले पता कर लिए कॉनकेव डाउन है। अब इसके रूट पता करो, तो रूट कैसे पता करेंगे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल सॉल्व करो, x कॉमन आ रहा है, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, 0 और 2, मतलब एक कॉनकेव डाउन होगा और 0 और 2 पॉइंट से पास होगा। समझ में आ गया, सबको समझ में आया। सबसे पहले क्वाड्रेटिक, ये देखो कॉनकेव अप होगा, कॉनकेव डाउन होगा, ये चीज। उसके बाद उसके रूट, काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन पता करने के बाद उसके रूट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कहां से पास होगा, 0 और 2 से, तो ये हो गया 0 एक्स इक्वल और 2 हो गया ये, और 0 और 2 से पास होने वाला क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना कॉनकेव डाउन, तो ऐसे ही बनेगा ना। बोलो बेटा, अब वो हमने ग्राफ बना दी, उसने कहा है कि ये क्वाड्रेटिक और एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा रीजन कवर कर रहा है, यही कर रहे हैं। इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। अब ये रीजन किसके द्वारा कवर किया गया है, इस क्वाड्रेटिक के द्वारा, तो हमें इस क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करना है, बट कहां से कहां तक करना है। इस रीजन का स्टार्टिंग एक्स क्या है बेटा, हाँ स्टार्टिंग एक्स 0 है और एंड एक्स क्या है 2, तो 0 से 2 के बीच में y को इंटीग्रेट कर दो। y मीन्स इधर से y की वैल्यू निकालो, 0 से 2, 2x माइनस एक्स, बड़ा आसान है बेटा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो हमें जिसका इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन बहुत आसान मिलता है। समझ में आ गया बेटा, हाँ, बस ग्राफ अच्छे से बना लो बेटा। और जो ग्राफ नहीं आएगा वो हम बता देंगे बेटा, इसको सॉल्व कर लोगे इसके आगे और लिमिट पुट कर लोगे, आंसर हम लिख देते, आंसर आएगा इसका 4/3। अच्छा देखो बेटा, अब हम ग्राफ सीखते हैं a टू दी पावर x का, ठीक है बेटा, a टू दी पावर x का। तो a टू दी पावर x में जब बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन यदि आ गया कि उसने कहा है कि 2 का पावर x, 3 का पावर x, 5 का पावर x, तो a टू दी पावर x जब a की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। अच्छा आगे देखो, जब a की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होती, इस बात को याद रखें, 0 से 1 हो, जब a की वैल्यू 0 से 1 हो इट मींस a की वैल्यू 1 से कम नेगेटिव नहीं होगा, तो ग्राफ ऐसा जा,
क्लियर बेटा? ग्राफ सीखते जाइए, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में सबसे ज्यादा जरूरी है ग्राफ। यदि हमने ग्राफ बना दिया तो ये पता कर लेते हैं कि उस ग्राफ वो रीजन क्या है और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना। यदि ग्राफ बिल्कुल सही से बनेगा। ये दोनों ग्राफ बना लिए बेटा? क्लियर? अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में एरिया गिवन होगा और कोई वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखना बेटा ध्यान से। इफ, लिखो क्वेश्चन, इफ द एरिया, इफ द एरिया above x axis, above x axis bounded by the curve, by the curve y इक्वल टू 2 का पावर के एक्स। ग्राफ समझ गए कैसा बनेगा बेटा? ए टू दी पावर एक्स टाइप का, ठीक है। और ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ग्राफ कैसा बनेगा सबको पता है। एंड एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स इक्वल टू 0 क्या कहलाता है? एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस। हाँ, एंड x इक्वल टू 2 इज 3 अपॉन log 2 टू बेस e। मतलब x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 के बीच में इस कर्व के द्वारा जितना भी रीजन कवर होता है उस रीजन का एरिया 3 अपॉन log 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो बेटा, सबसे पहले एक ग्राफ बना दे। y इक्वल टू 2 का पावर के एक्स का ग्राफ, अभी हमने लिखा था ना a का पावर x, तो ग्राफ ऐसा A1। क्लियर बेटा? अब कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्या है? इधर ही है ना बेटा, x इक्वल टू मतलब a। क्लियर बेटा? x इक्वल टू 2 कहां है? इधर है। इट मीन्स x इक्वल टू 2। तो कौन से रीजन की बात कर रहा है? इस रीजन का एरिया कितना है? इतना। अब ये रीजन किस कर्व के द्वारा कवर किया जा रहा है? किस कर्व से बन रहा है? इस वाले कर्व से। तो इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करना है। अब ये रीजन कहां से कहां तक है? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है? 0 से लेकर, कौन सा? हाँ, तो पूरा लिया ना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, ये पूरा एरिया लिया ना। नीचे का कौन सा? अरे उसने कहा 0 से 2 तक लेना है, तो लेफ्ट कहां आ रहा है बेटा? लेना ही नहीं है लेफ्ट। ये लिखा ना x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 0 यही है ना बेटा, और x इक्वल टू 2 ये लेफ्ट साइड आ ही नहीं रहा बेटा। 0 से 2 के बीच में 2 का पावर kx। अब 2 का पावर kx का इंटीग्रेशन सबको करना आता है, मतलब a टू दी पावर x क्या होता है? 2 का पावर kx अपॉन log 2 टू बेस e। यही होगा ना, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन a टू दी पावर x अपॉन log a होता है। हाँ, एक मिनट, इतना हो गया बेटा। अब यहां पर k का जो कॉफिशिएंट है उसका भी तो डिवाइड कर देते बेटा यहाँ। फिर इधर पर 0 से 2। क्लियर बेटा? आया समझ में?
ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड। अब एरिया को सॉल्व करो, टू कहां पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे बेटा, एक्स की जगह। तो इधर आएगा टू का पावर 2k अपॉन k इंटू log 2 टू बेस ई। और जीरो पर तो कितना आएगा बेटा, जीरो पर कितना आएगा बताओ। हाँ, ये तो हमने टू पुट किया, और जीरो पुट करेंगे तो -1 अपॉन के ln 2 टू बेस ई। ये आ गया एरिया। क्लियर बेटा, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन है उसके इक्वल कर दो, क्यों टेंशन ले रहा है। तो इधर आएगा 2 का पावर 2k को मतलब 4 का पावर k लिख सकते हैं, ये -1 अपॉन k log 2 टू बेस ई इक्वल टू 3 अपॉन log 2 आएगा। बेटा हमने इसको सॉल्व कर दिया एलसीएम लेकर, तो 2 का पावर 2k को 4 का पावर k लिख सकते हैं बेटा, और इधर पर माइनस, इससे कैंसिल हो गया। तो 4 टू दी पावर k -1 इक्वल टू 3 की आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, k की ऐसी वैल्यू सोचो जिससे इक्वल होगा। क्या पुट करेंगे k, हाँ पुट k इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है। आई बात समझ में बेटा? चलिए नेक्स्ट। बेटा इतना याद बेटा मेथड तो होता है, लेकिन वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है। तो क्या होता है 4 टू दी पावर के, सपोज किया हम गए 2 का पावर x इक्वल टू 3x प्लस 1 हो गए, चलो 4 का पावर है, यही होगा बेटा ये। इसका ग्राफ बनाना आता है, इसका ग्राफ बनाना आता है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहता है। वो कहता है कि इधर पर जो भी फंक्शन है, इधर पर जो भी फंक्शन है, वो फंक्शन के ग्राफ बनाओ, और दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ऐसे ऐसे होते हैं सॉल्यूशन। ज्यादातर क्वेश्चन में ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, और यदि उसने कहा कि x की वैल्यू क्या है, तो वो डायरेक्ट ऐसी वैल्यू देगा जिसको पुट करने से कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। समझ में आ गया बेटा? जीरो पर भी कर रहे, जीरो पर कितना आ रहा है, तो k इक्वल टू 0 पुट करने के बाद फिर तो यहां पर क्या बनेगा, क्या कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखो बेटा हम आपको यही समझा रहे हैं कि आप ग्राफ बना लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, बाउंडेड बाई द लाइन टू वाई इक्वल टू -x+8। तो इस लाइन को ड्रॉ करना सबको आता है, कॉमा x एक्सिस
एंड एक्स एक्सेस का मतलब जानते हो क्या होता है, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। अब देखो सबसे पहली बात, लाइन को ड्रॉ करूं। यदि हमने लाइन को सही तरीके से ड्रॉ कर दिया तो काम बन गया। लाइन को ड्रॉ करो। लाइन को ड्रॉ करने का आसान सा तरीका है, x 0 पुट करो, y कितना आएगा, तो 0,4 से पास होगा, ये हो गया 0,4। फिर y को 0 पुट करो, x कितना आएगा 8, 8,0 ये होगी, तो मतलब ये होगी लाइन। समझ में आ गया बेटा? हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। लाइन को ड्रॉ करना तो बहुत आसान है, एक बार x को 0 पुट करो तो y मिलेगा, तो पॉइंट मिल गया। फिर y को 0 पुट करो, x मिलेगा, पॉइंट मिल गया। अब देखो उसने कहा है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 यही तो है बेटा, मतलब ये x इक्वल टू 4 मीन्स इट मीन्स, तो कौन सा एरिया फाइंड करना है, 2 से 4 के बीच में, यही तो है बेटा। यही होगा बेटा। अब इस रीजन का एरिया निकालना है तो 2 से 4 के बीच में, ये रीजन तो लाइन के द्वारा बना है, तो लाइन को इंटीग्रेट करो, 2 से 4 के बीच में y को इंटीग्रेट करो, और जो लाइन का इक्वेशन है उससे y की वैल्यू निकालो, -x प्लस 8 अपॉन 2dx। देखो बेटा कितने आसान हो रहा है सॉल्व, आया बेटा समझ में? चलिए इसके आगे आंसर निकाल लोगे? आंसर तो आसान है, इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, आंसर कितना आएगा बेटा बता दे, 5 आएगा, नोट कर लो 5 आएगा आंसर। और जो भी ग्राफ ऐसा आएगा उसको हम सिखा देंगे, कि जो नहीं आता उसको हम सिखा देंगे ग्राफ को। लिखिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2। Find the area of the region bounded by the line y equal to 3x plus 2 and comma the x-axis. Find the area of the region bounded by the line y equal to 3x plus 2 comma x-axis and x इक्वल टू -1 से लेकर x इक्वल टू 1। क्या करेंगे पहले बेटा, क्या करेंगे? सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, x को 0, y कितना बेटा 2, मतलब 0,2 यही होगा, इधर से पास होगा। फिर y को 0, x कितना कहां होगा, -2/3 इधर ही कहीं होगा ना, तो ये हो गया -2/3। इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से लाइन को पास करें, ये हो गया। अब कहां से कहां तक, x इक्वल टू -1, कहां है x इक्वल टू -1, इसके पहले की बाद में, ये है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 ये है। अब x इक्वल टू 1 वाली लाइन ड्रॉ की, ठीक है बेटा। अब ये -1 पे ग्राफ नीचे जा रहा तो नीचे ड्रॉ करेंगे। अब बताओ कौन सा रीजन शेडेड होगा, -1 से 1 के बीच में x एक्सिस के साथ, एक तो रीजन ये होगा जो कि x एक्सिस के ऊपर है, और एक रीजन ये है जो कि x एक्सिस के नीचे। अब देखना बेटा, इसको डायरेक्टली -1 से 1 के बीच में इस लाइन को इंटीग्रेट करो, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा। आई बात समझ में?
दोनों का कंबाइंड आ जाएगा। क्लियर? लेकिन हम क्या करेंगे, इसके पहले अलग करेंगे, इसके बाद अलग करेंगे। अच्छा, ए वाला रीजन कहां से कहां तक हो रहा है, x इक्वल टू -1 से -2/3, तो -1 से लेकर -2/3। क्लियर बेटा? और तो ये लाइन को ही तो इंटीग्रेट करना है, तो लाइन क्या है, 3x + 2। अब बेटा हमारी बात ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस के नीचे वाले रीजन का एरिया निकालते हुए नेगेटिव आता, बट एरिया तो पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी नीचे वाले रीजन का एरिया निकालते तो उसमें मॉड लगा दिए। क्लियर बेटा? क्योंकि वो अपने आप ही वो कंबाइंड आ जाता है, उसमें नहीं सोचना है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? वो अपने आप ही कंबाइंड आ जाता है, एस में ऐड अपने आप हो जाएगा। अच्छा, प्लस -2/3 से लेकर कहां तक, 1 तक। और इधर भी उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि -2/3 से लेकर 1 के बीच में ये जो एरिया है वो इसी लाइन का है ना। क्लियर? ये तो पॉजिटिव आएगा तो इसमें वर्ड नहीं लगाना। कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? अब हाँ, -1 2, इसके अकॉर्डिंग जितना एरिया आएगा वही आएगा बेटा। बेटा नहीं निकलता है, क्योंकि जब हम कंबाइंड एरिया निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट पुट करने के बाद माइनस प्लस होता ना कुछ। हमारी बात समझो, यदि किसी भी एक ही ग्राफ को किसी एक इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहा है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो या ऊपर हो, या पूरा ऊपर हो या पूरा नीचे हो, तो वो जितना भी एक्स एक्सिस के साथ रीजन कवर करता है उसका कंबाइंड हमें एरिया मिल जाता है। और उसको सेपरेट सॉल्व करो फिर ऐड करो तो भी उसमें कंबाइंड नहीं मिलेगा। मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे इधर से और इधर, इससे जो एरिया आएगा वही एरिया होगा -1 से लेकर 1 के बीच में इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। आई बात समझ में? और वैसे ये दिमाग नहीं लगाओ कि हम पूरा कंबाइंड निकालें। एक काम करो, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना बनता है उसको अलग निकालो, एक्स एक्सिस के नीचे जितना बनेगा उसको अलग निकालो। ओके बेटा? आई बात समझ में? वैसे करके देख लो, हमारे अंदाज सेम आता है। हमने कभी कंबाइंड निकाला नहीं बेटा, हम तो सेपरेट निकालते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। वैसे आप लोग ट्राई कर लो, कंबाइंड निकाल लो और सेपरेट निकाल लो, दोनों सेम आएंगे बेटा। ओके, ट्राई करके देख लो, यदि डिफरेंस आ रहा है तो उसको चेक कर लेंगे। क्लियर बेटा? वैसे हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, नहीं आता है, ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो। चलो, आप परेशान हो रहे हैं ना? साइन एक्स का ग्राफ आता है बेटा आपको बनाना? ऐसा बनता है ना, जीरो इधर, इधर पाई, जीरो से पाई के बीच में एक्स एक्सिस के साथ यही रीजन कवर कर रहा है। अच्छा, इधर 2 पाई होता है ना बेटा, यही करता ना। जीरो से 2 पाई के बीच में यदि हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? एरिया आएगा। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यदि हम जीरो से पाई के बीच में साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा और 0 to 2 पाई होगा। और लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो रहा है?
जीरो आ रहा है, बट ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। अच्छा है, सब्ट्रैक्ट होके निकलता कंबाइंड में, है ना। और हमें एरिया निकालना है। देखो बेटा, एरिया निकालना है तो सेपरेट करके निकालना पड़ेगा। सही कह रहा है बेटा, हम लोग सेपरेट करके निकालेंगे। ऊपर वाले रीजन का एरिया अलग और नीचे वाले रीजन का एरिया अलग निकालेंगे। यदि एरिया निकालना है तो बेटा सेपरेट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, तो नीचे वाले को मॉड लगाना पड़ेगा। हमने इसको चेक कर लिया बेटा, हमारी बात सुनो। यदि हमने 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो हमारा जीरो आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है ना। बट एरिया तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इतना समझ गए आप लोग। तो एक कंफर्म है कि यदि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना रीजन होगा उसको अलग निकालेंगे, नीचे जितना होगा उसको अलग निकालेंगे, और दोनों को सेपरेट नीचे निकालेंगे। नेगेटिव आएगा तो इसको मॉड लगा देंगे बेटा। समझ में आ गया। हमने क्या बताया था, हमने कभी भी एरिया अंडर द कर्व में एक साथ नहीं निकाला है। ऊपर वाला अलग निकाला, नीचे वाला अलग निकाला है, बट एक साथ निकालने पर हमने चेक कर लिया कि हमारा रीजन जीरो आ रहा है, एरिया जीरो आ रहा है, तो वो गलत हो गया। डेफिनेट तो सही हो गया बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे तो सही आएगा, बट एरिया, समझ रहे हैं ना बेटा। डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव हो सकता है बट एरिया नेगेटिव नहीं होगा। अब इतना क्लियर है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना रीजन होगा उसको सेपरेट इंटीग्रेट करो, मतलब उसका एरिया सेपरेट निकालो, एक्स एक्सिस के नीचे वाला सेपरेट निकालो। क्लियर है बेटा। अच्छा, एक साथ नहीं निकालना हमें, एक साथ में प्रॉब्लम होगी। अब देखो बेटा, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ सबको बनाना आता है बेटा। अब मॉड के ग्राफ बना लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, सीख लीजिए बेटा। कुछ लोगों को नहीं आता है। ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब इधर पर इस वाली लाइन का इक्वेशन अलग होता है, इस वाली लाइन का इक्वेशन अलग होता है बेटा, ध्यान रखना। यदि हम इस वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो ये होगा y इक्वल टू एक्स और ये होगा y इक्वल टू माइनस एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम। हमें मॉड का ग्राफ बनाने के बाद राइट वाला इक्वेशन अलग लेना पड़ता है, लेफ्ट वाला अलग लेना पड़ता है। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इस वाली लाइन में y इक्वल टू एक्स, इस वाली लाइन में y इक्वल टू माइनस एक्स। सपोज किया हमें किसी इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करना है किसी इंटरवल में, तो इस लाइन के लिए y इक्वल टू एक्स, इस लाइन के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स। समझ में आ गया बेटा। अच्छा, यदि हम बात करें मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा ये बताओ, किसी भी मॉड का ग्राफ बनाने के लिए ये देखो, ये जीरो कब हो रहा है, किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, जीरो पर। तो जीरो पर हमने ऐसा ग्राफ बना दिया वी टाइप का, ठीक है बेटा। ये जीरो कब हो रहा, तो -2 पर वी टाइप का ग्राफ। क्लियर बेटा। तो इस साइड पॉजिटिव होगा और इस साइड नेगेटिव होगा। समझ में आ गया बेटा। अच्छा, और भी ग्राफ देख लो बेटा। तो ये देखा करो, जब भी मॉड का ग्राफ बनाना है तो मॉड वाला ग्राफ एक्स के किस पॉइंट पर जीरो हो रहा, मॉड के अंदर लीनियर है बेटा, ध्यान रखना। मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस फाइव। तो उसमें ये देखो एक्स किस पॉइंट पर जीरो हो रहा, उस पॉइंट पर वी टाइप का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका ग्राफ बना लोगे आप लोग। अब इसका तो ग्राफ बनाना आता है बेटा सबको,
केवल मॉड का ग्राफ बनाना आता है सबको। अब देखना बेटा, ध्यान से समझना, इस मॉड के साथ ए क्या है बेटा, 1, प्लस में माइनस में। तो देखो, इसका ग्राफ सबको बनाना x इक्वल टू -1 पर, ऐसा बन, केवल इसका ग्राफ। क्लियर बेटा? और मॉड ऑफ x प्लस 1 के साथ क्या है, +1 ऐड करना है, तो ग्राफ ऊपर +1 पर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की साइड, इधर पर है, तो ये हट। क्लियर बेटा? इस साइड क्या होगा बेटा, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1। इस साइड क्या होगा, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1। समझ में आ गया बेटा? मतलब राइट में मॉड को प्लस और लेफ्ट में मॉड को माइनस। क्लियर? अच्छा, इसी ग्राफ को वो कह रहा है x इक्वल टू -3 से लेकर 3 के बीच में इंटीग्रेट करो। कैसे करेंगे? -3 कहां है बेटा, इधर x क्या है बेटा, इधर x -1 है ना, -1 है इधर पर x -3 इधर होगा बेटा, और 3 इधर होगा कहीं। क्लियर बेटा? तो इधर से लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर पर भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो -3 से 3 के बीच में यही पूरा रीजन होगा। बट क्या करेंगे, हाँ सेपरेट करेंगे, इधर वाले इधर तक के लिए तो ये अलग है ग्राफ। देखो बेटा, -3 से 3 के बीच में पूरा ग्राफ जा रहा है एक साथ, नहीं जा रहा। -1 के पहले अलग इक्वेशन है, -1 के बाद अलग इक्वेशन है।